हेलो चीफ, अनिल चोपड़ा को रास्ते से हटा दिया। व्हाट? कौन हो तुम? कौन बोल रहा है? मैं सिटी टाइम्स का एडिटर रमेश अय्यर। क्या हुआ? किसका फोन था? वो अनिल चोपड़ा। अनिल चोपड़ा? क्या उसने फोन किया था? नहीं, फिर? अनिल चोपड़ा को तुमने खत्म करवा दिया है। क्या बकवास कर रहे हो रमेश? होश की बात करो। उस फोन वाले ने कहा कि अनिल को रास्ते से हटा दिया गया है। इस कांटे ने चुभन का एहसास ज्यादा देर तक नहीं होगा। लेकिन रमेश, वो खुद अपनी मौत मरा है। लेकिन ये अच्छा नहीं हो विक्रम, वो अपना आदमी था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर शरद बोबड़े और सुधाकर काले की बात अलग थी। क्यों? अलग क्यों थी? क्या वो लोग इंसान नहीं थे? थे, लेकिन अनिल चोपड़ा हमारा अपना था। अब तुम्हारी बातों से डबल स्टैंडर्ड की बू आ रही है। देखो, इंसान इंसान होता है, बात अपने और पराये की नहीं है। या तो वो दुश्मन होता है या फिर दोस्त होता है, और जो शख्स मेरे और सिटी टाइम्स के बीच आएगा वो मेरा दोस्त नहीं, दुश्मन होगा। अनिल का कुछ पता चला सब? अगर कोई न्यूज़ होती तो सबसे पहले मैं उसी की बात करता। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि न्यूज़पेपर में ऐड देने के बावजूद किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंस्पेक्टर करीम से मुलाकात हुई मेरी। वो भी अनिल को लेकर काफ़ी परेशान थे। उनकी भी समझ में नहीं आया था कि अनिल को ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। फिर अनिल है तो है कहाँ? कल शाम को भी मैं उसके घर गई थी, लेकिन अब तक वहां ताला है। संजना, हम सब फिक्रमंद हैं, लेकिन मजबूर भी। विक्रम अक्सर मुझसे अनिल के बारे में पूछता रहता है, लेकिन अनिल के इस तरह अचानक गायब हो जाने से कोई भी परेशान हो जाएगा। है नो, दिल्ली का स्टाफ, उसके साथी, यहां तक कि उसके घर वाले भी अब उसकी उम्मीद खो बैठे हैं। लेकिन मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। एक न एक दिन उसे ढूंढ लूंगा। अनिल की लाश को तो अब तक मछलियां खा गई होंगी, तो उस तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। और अब जरा न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल हमीद पर आ जाइए। मेरी मालूमात के हिसाब से अब्दुल हमीद साहब 29 नवंबर को एक सेमिनार अटेंड करने के लिए शहर में आ रहे हैं। वो होटल विस्परिंग पाम्स में ठहरेंगे, लेकिन उनकी सिक्योरिटी का क्या और कैसा इंतजाम होगा ये मैं तुम्हें बाद में बताऊं। और एक बात और, तुम्हें इंस्पेक्टर करीम से होशियार रहना होगा, क्योंकि पिछली बार अब्दुल हमीद की सिक्योरिटी उसी ने देखी थी और बहुत अच्छी तरह देखी थी। हमारे काम का नमूना तो आप अनिल चोपड़ा के रूप में देख ही चुके हैं। अब अगर इतना पता चल जाए कि वो कितने दिन रुकेगा, हाँ, और अगर विस्परिंग पाम का एक नक्शा मिल जाए तो आपका काम यूं हो जाएगा। नक्शा तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम लोग उन्हें रास्ते से किडनैप करोगे या होटल से। नेहा, नेहा, कहाँ है तुम्हारा ये डिपार्टमेंटल स्टोर? मैंने बहादुर को 2 घंटे से भेजा है सामान लाने के लिए। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे भैया चुप्पी तोड़ो, बताओ भी। हम लोग लंदन नहीं जा रहे हैं। क्यों? विक्रम हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। कैसा शक? यही कि विक्रम भैया हमारे साथ लंदन नहीं जाएंगे। क्यों? ये तो ठीक से मुझे भी मालूम नहीं है, पर विक्रम भैया की अचानक मेहरबानियों ने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया है। कहीं उस नीता मल्होत्रा का हाथ तो नहीं है उन्हें रोकने में? कुछ भी कहती है तू।
उन्हें हाई कोर्ट में अपील करनी है। टेक्सटाइल वर्कर्स के अगेंस्ट मुकदमा हार गए हैं। उन्होंने कहा और तुम मान गई? हाँ, वो चाहते हैं कि कल सुबह 11 बजे की फ्लाइट से हम लोग लंदन चले जाएं और जब हालात सुधर जाएंगे तो वो भी हमारे पास आ जाएंगे। तो फिर तुम चलती क्यों नहीं? वैसे भी इलाज तुम्हारा होना है, विक्रम भैया करेंगे। लेकिन विक्रम ने साथ जाने का वादा किया था, और अगर वो नहीं जा रहे हैं तो हम लोग भी 2 दिन रुककर उन्हीं के साथ चले चलेंगे। 2 दिन के बाद वो फिर कहेंगे 2 दिन और। इस तरह से तो महीने गुजर जाएंगे और तुम इस व्हील चेयर में बैठी बैठी उन 2 दिनों का इंतजार करती रहना। मैं सारी उम्र इंतजार करती रहूंगी, लेकिन मैं इलाज के लिए जाऊंगी तो विक्रम के साथ ही। ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ तुम्हारे ये 2 दिन कब पूरे होंगे। नेहा बेटी, डैडी आप? हाँ बेटी, मैं। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तो फिर ये आंसू? तो ऐसे ही। लोग नजरों से धोखा खाते हैं बेटी। तुम्हें तुम्हारा दिल धोखा दे रहा है, सोच धोखा दे रही है। वो कभी भी तुम्हारे साथ लंदन नहीं जाएगा। किटी भी मुझसे यही कहती है। 2 दिन की बात है, उसके बाद वो मेरे साथ चलेंगे। दूसरों के सहारे मंजिल ढूंढने वाले कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन मैं विक्रम के बगैर। विक्रम के बगैर तुमने 5 साल इस व्हील चेयर में गुजार दिए। अब इसे छोड़ो। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। हिम्मत को जुटाओ और छोड़ दो हर सहारे को, चाहे वो विक्रम का हो या इस व्हील चेयर का। बेटा, उठ। उठ तो उठ सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उठ। शाबाश, शाबाश। हाँ बेटा, देख देख, तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अब अगर खड़ी हो गई है तो चल भी सकती है। हाँ, तू चल सकती है बेटे, चल सकती है। आजा बेटे, शाबाश। चल सकती हूँ। मैं चलने लगी हूँ। मैं चलने लगी हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, तू चल सकती है। चल सकती हूँ। हाँ बेटा, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई डैडी। तूने मेरी ख्वाहिश पूरी की है बेटी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ डैडी, चलने लग गई। चलने लग गई। चलने लगी डैडी। मैं चलने लगी। नेहा, नेहा, क्या हुआ नेहा? कुछ नहीं। कोई सपना देख रही थी? विक्रम, मैं कल ही लंदन जाऊंगी। हाँ। What? That's good. That's very good, Neha. विक्रम,
विक्रम, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा इसी तरह तुम्हारी बाहों में रहूं, सब कुछ भूल के सिर्फ तुम्हें ही निहारती रहूं। लेकिन ये दिन मेरी जिंदगी में इतनी जल्दी आ जाएगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। हाँ नीता, ये सच है कि आज खुशी का दिन है। नेहा एक ऐसी मंजिल की ओर चली गई है जहां से लौटकर वो कभी नहीं आएगी। रोहित, यार एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये सारी मुसीबतें सिटी टाइम्स पर ही क्यों टूट रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने अनजाने में मिस्टर विक्रम जायसवाल इन क्रिमिनल्स के साथ मिले हो? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? अब इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके दुश्मन होना भी लाजमी है। आप लोगों ने अनिल चोपड़ा के गायब होने की बात केजी ग्रुप के दानिश के साथ जोड़ी है, जबकि मिस्टर विक्रम का तो ये कहना है कि अनिल चोपड़ा पीएलए के लोगों की छानबीन कर रहा था। और अगर अनिल चोपड़ा गायब ना होता तो शायद ये सब बातें आप लोग मुझसे छिपा कर रखते। मिस्टर रमेश अय्यर ने पुलिस को इन्फॉर्म करने से मना किया था हमें। शिकायत तो मिस्टर विक्रम ने ही पहले की थी, लेकिन उन्होंने केजी ग्रुप के बदले पीएलए का नाम क्यों लिया? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। वैसे भी मैंने इस बात से कब इनकार किया है, बल्कि मैं तो हमेशा सिटी टाइम्स के भले के बारे में सोचता हूँ, यानी तुम्हारी भले के बारे में। हाँ सोचते तो हो, लेकिन कभी कभी सोचते सोचते डर जाते हो और घबरा भी जाते हो। दिस इज अनफेयर विक्रम, ये तो इंसानी फितरत होती है कि आदमी पॉजिटिव थिंकिंग करते करते नेगेटिव ट्रैक पर भी सोच लिया करता है। इसलिए तो मैं स्पेशली आज तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, ताकि तुम अपने दिलो दिमाग से इस डर को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हें उन लोगों से मिलाने लाया हूँ जिनके बारे में तुम हमेशा पूछते रहते हो। कौन लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने सिटी टाइम्स के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करने के लिए तैयार है। कम ऑन लेट्स गो। I'm sorry we are late. कोई बात नहीं विक्रम साहब, वैसे आपके इस नमूने ने हमें बोर नहीं होने दिया। अच्छा ये सिटी टाइम्स के एडिटर और मेरे दोस्त रमेश अय्यर हैं और हरमिंदर सिंह। रावत। दानिश सुल्तान। और ये जीवा, तुम्ही ने तो मेरी इसके साथ मीटिंग अरेंज कराई थी जब ये जेल से बाहर निकला था। वो दिन है और आज का दिन है। आज तक ही अपनी वफादारी निभा रहा है। साहब मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। दरअसल मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे एक भटके हुए इंसान को राह पर लगा दिया। जीवा, तुम्हारी कोशिशें ही तो हम लोग को इतना करीब ले आई है। हाँ, मार खाने के बाद। जीवा, ऐसे कामों में थोड़ी बहुत मार तो खानी पड़ती है। जुर्म की दुनिया है ही ऐसी, कभी ऊपर तो कभी नीचे।
और ऐसे कामों के लिए हम जैसे लोगों को तो तैयार रहना ही पड़ता है, क्यों मिस्टर अय्यर? हाँ हाँ। साहब आप क्या लेंगे? विस्की। और आप साहब? विस्की ले आता हूँ। जीवा ने शरद बोबड़े की हेडलाइंस बनाने में हमारी बहुत मदद की। अचानक सिटी टाइम्स की सर्कुलेशन में एक उछाल आया। रमेश, कभी कभी छोटे आदमी बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। कौन लोग? साहब लीजिए। थैंक यू। आप भी लीजिए सर। अब हमारा मकसद पूरा करने में ये लोग हमारी मदद करेंगे। कैसे? न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल हमीद को किडनैप करके